गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवांश न्यू फैक्ट चैनल। आज से करंट अफेयर देखेंगे 1 अगस्त की। आज है 1 अगस्त और आज के हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के वो पढ़ेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी बताएंगे। बाकी इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में जो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दोनों का होगा उसमें आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके उससे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जुलाई। इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी हम लोग देख लेंगे। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अपने मूल के साथ विलय के बाद कौन सा बैंक दुनिया का शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंक होगा? तो यह होगा HDFC बैंक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। HDFC बैंक माता पिता HDFC बैंक के साथ विलय के बाद दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उसमें हमारा जो है HDFC बैंक राइट आंसर था। और अब हमारे पास क्वेश्चन है 3। NSIC ने जुलाई 2022 में LG इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक सेंटर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड किस मंत्रालय के अधीन है? ये हमारा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा MSME मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। और फैक्ट इसका जो है हम लोग पढ़ेंगे। NSIC ने MSME क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए LG इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिंचवरम मैंग्रोव जिन्हें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था किस राज्य में स्थित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नए साइटों में तमिलनाडु में 3 अभद्र करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व वन और पिचवरम मैंग्रोव, मिजोरम में एक पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि साक्ष्य सागर शामिल हैं। किस देश से उसकी IIC सदस्यता छीन ली गई है? वह देश है रूस से IIC सदस्यता छीन ली गई है। रूस की IIC सदस्यता जिसे 2011-2021 AGM के दौरान निलंबित कर दिया गया है, को IIC के वार्षिक सम्मेलन के दौरान समाप्त कर दिया गया है। मास्टर कार्ड भारत में सभी BCCI मैचों के लिए पेटीएम को शीर्ष प्रायोजक के रूप में बदलने के लिए तैयार है। BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जुलाई 2022 में किन कंपनियों ने भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल डिलीवर्ड किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने कहा है कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडिया QRFV को शामिल करने के लिए भविष्य में होने वाले संघर्षों में भारतीय सेना के परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 8 है, ट्राई ने जुलाई 2022 में भारत के विभिन्न स्थानों में 5G की तैयारी के पायलटों की शुरुआत की है।
ट्राई का अर्थ क्या है, मतलब TRAI का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टाई ने भारत के विभिन्न स्थानों पर 5G तत्परता के पायलटों की शुरुआत की है। भारत सरकार ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारी 54। इस 5 नए रामसर स्थलों के साथ देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 49 से बढ़कर 54 रामसर स्थल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, तो वह है साथियों हमारे इंदरमिट गिल। राइट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक ने इंदरमिट गिल को विकास अर्थशास्त्र का मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ICC क्रिकेट समिति में नियुक्त किया गया है, तो वह है VSS लक्ष्मण। इनको क्या किया गया है, इनको IIC क्रिकेट समिति में नियुक्त किया गया है। VSS लक्ष्मण आप लोग जानते होंगे, ये पुराने हमारे खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, IMF ने 2022-23 FY23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 80 आधार अंकों से काटकर 8.2% से कितने प्रतिशत कर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म होता है IMF ने 2022-23 FY23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 80 आधार अंकों के साथ घटाकर 8.2% से 7.4% कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4%। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2022 में अंडमान सागर में स्थित भारतीय नौसेना और किस देश रक्षा बलों के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास को आयोजित किया गया है, तो वह है भारतीय नौसेना के साथ में कौन कर रहा है, जापान युद्धाभ्यास कर रहा है। 23 जुलाई 22 को अंडमान सागर में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया जाएगा। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ये क्या करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ देगा रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है, और ये एक से तो जो है अभी पहला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, उसमें जो है ये एक संगठन से और बाहर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा देश SCO विदेश मंत्रालय की बैठक की मेजबानी करेगा, तो वह देश है उज़्बेकिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है, तो वो है कौशिक राजशेखर। राइट आंसर हो जाएगा कौशिक राजशेखर। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वो हैं आपके नकुल जैन को। राइट आंसर हो जाएगा। सूचीबद्ध फिटनेट यूनिकॉर्न पेटीएम के माता पिता 197 कम्युनिकेशंस ने नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड PSL के CEO के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है आपका 27 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 27 जुलाई को।
वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आईसीसी ने पुष्टि की है कि भारत किस वर्ष आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पुष्टि की है कि भारत आईसीसी महिला ओआईडी विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, किस देश के क्राउन प्रिंस ने फ्यूचरिस्टिक इको सिटी NEOM का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक फ्यूचरिस्ट इको सिटी NEOM का अनावरण किया है, जिसमें रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में फैले दर्पण पहाड़ी इलाकों में फैले दर्पण से घिरे गगनचुंबी इमारतों की समांतर संरचनाएं हैं। तो साथियों, हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलेंगे अगली अपनी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम वहाँ से मिल जाएगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो है वीडियो आपको रोज़ रोज़ टाइम से मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।